दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी-पापा की अच्छी तबीयत नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपके माँ-बाप या आप इस भयंकर बीमारी से बचें, तो इस वीडियो को अभी इसी वक़्त बंद कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना उनके लिए जीवन के अमृत से कम नहीं होगा। दोस्तों, क्या जिम में पसीना बहाने के बाद भी आपका वज़न टस से मस नहीं हो रहा? क्या कम खाने पर भी आपका शरीर गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है? मुबारक हो! आप शायद एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप हार चुके हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा। गलती आपकी डाइट की नहीं है, गलती आपकी मेहनत की नहीं है, गलती आपके गले में छिपे उस दुश्मन की है जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यह कोई मामूली बीमारी नहीं है, यह आपके शरीर का साइलेंट किलर है। आज हम पर्दा उठाएंगे उस राज से जिसे अक्सर डॉक्टर सिर्फ जिंदगी भर के लिए एक गोली देकर चुप करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी स्थिति के बारे में जो आपकी एनर्जी निचोड़ लेती है, आपके बालों की खूबसूरती छीन लेती है और आपको डिप्रेशन के गहरे अंधेरे में धकेल देती है। हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हार्मोन का खेल है या फिर यह आपके शरीर की एक चीख है जो कह रही है कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड फैलता कैसे है, इसके छुपे हुए लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी आयुर्वेद के वो कौन से पथ्य और अपथ्य हैं जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर हमारे शरीर में हो क्या रहा है। हमारे गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसका काम है T3 और T4 हार्मोन बनाना। आसान भाषा में समझें तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर का पेट्रोल हैं। जब यह ग्लैंड सुस्त पड़ जाती है तो हार्मोन्स कम बनते हैं। इसी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब शरीर में पेट्रोल कम होगा तो शरीर की गाड़ी धीरे चलेगी, दिल की धड़कन धीमी हो जाएगी, खाना पचना धीमा हो जाएगा और आपका दिमाग भी धीमा काम करेगा। लेकिन ये होता क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। बहुत ज़्यादा तनाव, खराब खान-पान और सबसे बड़ा कारण ऑटो इम्यून डिसीज, जहां अपना ही शरीर थायराइड ग्लैंड पर हमला कर देता है। कैसे पता चलेगा कि आप इसके शिकार हो चुके हैं? रिपोर्ट्स आने से बहुत पहले आपके शरीर आपको सिग्नल देता है। इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अचानक वजन का बढ़ना, हवा और पानी से भी वजन बढ़ने लगता है। भयंकर थकान रहना, 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी शरीर टूटा हुआ महसूस होना, बाल गिरना और रूखी त्वचा होना, खास तौर पर भौं के भारी किनारा गायब होना इसका सबसे बड़ा संकेत है। कब्ज और डिप्रेशन, पेट साफ न होना, बिना बात के मन उदास रहने लगना, ठंड बर्दाश्त न होना, जब सबको गर्मी लग रही हो तब आपको रजाई ओढ़ने का मन करना। अगर इनमें से 3 लक्षण भी आप महसूस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मॉडर्न मेडिसिन कहती है जिंदगी भर गोली खाओ, लेकिन आयुर्वेद कहता है जड़ को ठीक करो। आयुर्वेद में हाइपोथायरायडिज्म को गलगंड या कफ वात दोष का बिगड़ना माना जाता है। यहाँ मुख्य समस्या है मंदग्नि। जब पेट की आग बुझ जाती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अब हम जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार। इसके बहुत से उपचार हैं, लेकिन हम मुख्य उपचार पर आते हैं। कांचनार गुग्गुल, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है जो गले की ग्रंथियों की सूजन को कम करती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। अश्वगंधा, यह स्ट्रेस को कम करता है और TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को बैलेंस करता है। उज्जाई प्राणायाम, गले की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए और थायराइड को फिर से जगाने के लिए यह योग सबसे बेस्ट है। अब हम बात करेंगे पथ्य और अपथ्य की। दवाई से ज्यादा जरूरी है परहेज। अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अब मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं खाना है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सोयाबीन ये थायराइड ग्लैंड को काम करने से रोकती हैं। इन्हें कच्चा तो बिल्कुल ना खाएं। ग्लूटेन और चीनी, मैदा, ब्रेड और सफेद चीनी शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी आपकी जठराग्नि को बुझा देता है, इसे तुरंत बंद करें। अब पथ्य मतलब क्या खाना है। सेलेनियम और जिंक यानी ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। नारियल तेल, खाना पकाने के लिए शुद्ध नारियल तेल का उपयोग करें। हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाएं। लौकी और मूंग दाल यह पचने में हल्की होती हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं।
दोस्तों, थायराइड कोई सजा नहीं है, ये आपके शरीर का एक सिग्नल है। उसे आपके ध्यान और प्यार की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के स्ट्रेस को डिलीट कीजिए और आयुर्वेद को इंस्टॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए पूरे 7 दिन का डाइट चार्ट बनाऊं, तो नीचे कमेंट में थायराइड डाइट लिखें। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो खामोश बीमारी से परेशान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय आयुर्वेद। फॉलो आयुर्वेदा जिज्ञासा।